सीनियर सिटीजन्स को रेलवे किराए में छूट, एक विस्तृत विश्लेषण। भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन्स के लिए किराए में छूट का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में ये सुविधा बंद कर दी गई थी, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को पूरा किराया चुकाना पड़ रहा है। पहले महिला सीनियर सिटीजन को 50% और पुरुष सीनियर सिटीजन को 40% की छूट मिलती थी। अब जब देश सामान्य स्थिति में लौट आया है, तो वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार बजट 2025-26 में इस छूट को फिर से लागू कर सकती है। इससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि उनकी सामाजिक भागीदारी भी बढ़ेगी। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या वाकई सीनियर सिटीजन्स को रेलवे किराए में छूट फिर से मिल सकती है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन रेलवे कंसेशन, अवलोकन और लाभ। सीनियर सिटीजन रेलवे कंसेशन एक ऐसी योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा पर विशेष छूट प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को किफायती और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें। विवरण, जानकारी। योजना का नाम सीनियर सिटीजन रेल किराया छूट योजना। लाभार्थी 60 वर्ष के पुरुष और 58 वर्ष की महिलाएं। छूट का प्रतिशत पुरुषों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 50%। लागू श्रेणियां, सभी श्रेणियां, स्लीपर, एसी, जनरल। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या रेलवे काउंटर पर। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड या अन्य आयु प्रमाण। विशेष सुविधाएं, प्राथमिकता वाली बुकिंग, सहायता सेवाएं। वर्तमान स्थिति कोविड-19 के कारण बंद। मार्च 2020 से छूट का इतिहास और महत्व। सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे किराए में छूट की शुरुआत 2004 में हुई थी। इस योजना के तहत 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 50% छूट, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को 40% छूट। ये छूट सभी श्रेणियों के टिकटों पर लागू होती थी, जिसमें स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग, एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल थे। इस योजना का महत्व, किफायती यात्रा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा सस्ती हो जाती थी। सामाजिक जुड़ाव, बुजुर्गों को परिवार और दोस्तों से मिलने का मौका मिलता था। स्वतंत्रता, आर्थिक बोझ कम होने से वे अधिक यात्रा कर पाते थे। कोविड-19 का प्रभाव और छूट का बंद होना। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे ने कई रियायतें बंद कर दी, जिनमें सीनियर सिटीजन छूट भी शामिल थी। इसके पीछे कई कारण थे। रेलवे पर बढ़ता वित्तीय दबाव, यात्रियों की संख्या में भारी कमी, रेलवे का घटता राजस्व। इस फैसले का सीनियर सिटीजन्स पर प्रभाव, यात्रा खर्च में वृद्धि, सामाजिक जुड़ाव में कमी, आर्थिक बोझ में बढ़ोतरी। वर्तमान स्थिति, क्या मिल रही है कोई छूट? फिलहाल भारतीय रेलवे द्वारा सीनियर सिटीजन्स को कोई विशेष किराए की छूट नहीं दी जा रही है। हालांकि कुछ अन्य सुविधाएं अभी भी उपलब्ध हैं। लोअर बर्थ प्राथमिकता, वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ आवंटन में प्राथमिकता। व्हील चेयर सुविधा, स्टेशनों पर मुफ्त व्हील चेयर। बैटरी ऑपरेटेड वाहन, कुछ बड़े स्टेशनों पर निशुल्क बैटरी चालित वाहन। बजट 2025-26 से उम्मीदें। आगामी बजट 2025-26 में सीनियर सिटीजन छूट को फिर से लागू करने की संभावना है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कोविड-19 स्थिति में सुधार, वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती मांग, सामाजिक न्याय और बुजुर्गों की देखभाल पर सरकार का ध्यान। संभावित लाभ, यात्रा खर्च में कमी, सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता, सरकार का रुख और घोषणाएं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा है कि फिलहाल सीनियर सिटीजन छूट बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया, सरकार पहले से ही यात्रियों को सब्सिडी दे रही है। अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना मुश्किल होगा। वर्तमान में सभी यात्रियों के लिए औसतन 55% सब्सिडी दी जा रही है। महत्वपूर्ण आंकड़े, वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक यात्रियों से 2242 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। छूट बहाली के पक्ष में तर्क, सीनियर सिटीजन छूट को फिर से लागू करने के कई फायदे हो सकते हैं। आर्थिक राहत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा किफायती होगी। सामाजिक लाभ, बुजुर्गों का सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य लाभ, यात्रा से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। पर्यटन को बढ़ावा, देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन बढ़ेगा। रेलवे का राजस्व, यात्रियों की संख्या बढ़ने से राजस्व में वृद्धि। छूट बहाली के विरोध में तर्क, कुछ लोग सीनियर सिटीजन छूट की बहाली का विरोध भी करते हैं। उनके तर्क हैं, वित्तीय बोझ, रेलवे पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। युवा यात्रियों पर असर, अन्य श्रेणियों के यात्रियों को महंगा किराया चुकाना पड़ सकता है। दुरुपयोग की संभावना, कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों से छूट का लाभ उठा सकते हैं। प्रशासनिक चुनौतियां, छूट व्यवस्था को लागू करने में कठिनाइयां आ सकती हैं।
छूट बहाली की प्रक्रिया और चुनौतियां। अगर सरकार सीनियर सिटीजन छूट को फिर से लागू करने का फैसला लेती है तो इसमें कई चरण और चुनौतियां हो सकती हैं। नीतिगत निर्णय, सरकार और रेलवे बोर्ड को औपचारिक निर्णय लेना होगा। बजट आवंटन, छूट के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करना होगा। तकनीकी अपडेट, टिकटिंग सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने होंगे। जागरूकता अभियान, लोगों को नई व्यवस्था के बारे से जानकारी देनी होगी। दुरुपयोग रोकना, फर्जी दावों को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने होंगे। वैकल्पिक सुझाव और समाधान, अगर सरकार पूर्ण छूट बहाल नहीं करती तो कुछ वैकल्पिक समाधान हो सकते हैं। आंशिक छूट, पूरी छूट की जगह कम प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। सीमित अवधि, साल में कुछ महीनों के लिए ही छूट दी जा सकती है। श्रेणी विशिष्ट छूट, केवल कुछ श्रेणियों में ही छूट दी जा सकती है। आय आधारित छूट, केवल कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जा सकती है। पॉइंट आधारित सिस्टम, यात्रा के आधार पर पॉइंट्स दिए जा सकते हैं जिन्हें छूट में बदला जा सके।